गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में सिंगल बॉन्ड एल्केन के आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में सीखे थे। आज हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। चलिएगा, तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड के लिए बात करते हैं, फिर बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड का। Rules for IUPAC naming of hydrocarbon containing double bond। डबल बॉन्ड वाले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नामांकन का नियम, इसको नोट कीजिएगा। हम लोग डबल बॉन्ड के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर एक साथ आ जाए तो नाम कैसे लिखेंगे उस बात को समझेंगे। यहां देखो, रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। मुख्य श्रृंखला का चयन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला का चयन। मेन चेन should contain double bond whether it is not an actual long chain। मुख्य श्रृंखला के पास डबल बॉन्ड होनी चाहिए, चाहे वह सही में लंबी श्रृंखला ना भी हो। मेन चेन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस देखिए एग्जांपल देखो, एकदम ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 कार्बन है, 10 कार्बन है। इसको अगर हम मानते हैं मेन चेन, तो बोलो इसके बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड है क्या? देखो कार्बन कितना है, 10 कार्बन। बीच में कहीं डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। डबल बॉन्ड कहां पर आ गया? ब्रांच में। डबल बॉन्ड कहां पर है? डबल बॉन्ड कहां पर है? इन ब्रांच। अब ध्यान दो, इसको पहले लिखो। पहले अब अगर ध्यान दो बाबू, हम इसी क्वेश्चन को ऐसे
4 5 6 7 8 9। अगर हम इसको लिखते हैं बाबू, यहां ध्यान दो, देखो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो यहां कितना कार्बन है? 9 कार्बन है। और एकदम देखो बाबू, इस चेन में ही कौन आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। यहां पर कौन आ गया? इस चेन के भीतर में ही डबल बॉन्ड आ गया। तो 9 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। 9 कार्बन है, डबल बॉन्ड है। 10 कार्बन है लेकिन बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपका मेन चेन नहीं है। तो ध्यान दो, क्या बोला? मेन चेन के पास डबल बॉन्ड का होना अनिवार्य है, चाहे वह एक्चुअल में लंबा चेन ना भी हो तो चलेगा, एक्चुअल में लंबा चेन ना हो तो भी चलेगा, लेकिन मेन चेन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। नोट कीजिएगा। रूल नंबर 2, numbering of main chain। lower number is given to double bond। lower number is given to double bond। डबल बॉन्ड को कम संख्या मिलनी चाहिए, डबल बॉन्ड को कम संख्या मिलनी चाहिए। लोअर नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड को क्या बोले हम? कम संख्या मिलनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, तो बोलो डबल बॉन्ड का पोजीशन बोलो कितने पर है? कितने पर है? 4 नंबर पे। अगर मान लो बाबू हम ऐसा दे दें, देखो अगर नंबर इधर से कर दें तो अब बताओ डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने पर आ गया? देखो अगर हम नंबर इधर से दें तो देखो डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है? 4th पोजीशन पे आ रहा है। और अगर हम नंबर इधर से दें तो डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है? 2nd पोजीशन पे आ रहा है। तो सुनो, दो ही बात, पहला बात क्या है? मेन चेन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये हो गया सही, ये हो गया गलत। तो ये दो बात पहले सीख लेंगे, इसके बाद देखिए अब देखते हैं अगला बात। अब देखिए जैसा नाम हम लोग लिखते थे एल्केन का, वैसा ही नाम यहां लिखेंगे हम लोग। बस देखिए यूज सफिक्स en, हम लोग en सफिक्स को ऐड कर देंगे। जैसा ना एल्केन था यहां एल्कीन हो गया। अब देखो
अब देखो, बोलो यहां पर कितना कार्बन है, यहां पर कितना कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन, यहां कितना कार्बन है, 2 कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ, डबल बॉन्ड EN, इथीन। कितना कार्बन, 3, तो प्रोपीन। कितना कार्बन, ब्यूटीन, या इसको ब्यूट 1 इन बोलेंगे। अभी आपको चीज सिखाते हैं, ब्यूट 1 2 3 4 2 इन बोलेंगे। तुम बोलोगे सर फिर इसको प्रोप 1 इन क्यों नहीं बोले? अगर मान लो बाबू देखो इधर से डबल बॉन्ड एक नंबर पे है, अगर डबल बॉन्ड इधर भी रख दे बाबू तो एक ही नंबर पे रहेगा, यहां से एक ही नंबर पे रहेगा। अगर नंबर बदलेगा, जैसे यहां मान लो यहां पर एक नंबर पर है, इसको इधर भेज दिए तो कहां हो गया, 2 नंबर पर हो गया। तो डबल बॉन्ड शिफ्ट करने से नंबर चेंज हुआ, नंबर चेंज हुआ। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड यहां से उठा के यहां भी भेज दें, इधर से भी क्या आया, एक ही नंबर आया। जो बोला है लोअर नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को कम संख्या मिलनी चाहिए। अब यहां देखो, यहां से डबल बॉन्ड को मिलेगा कम नंबर, 1 2 3 4, इसका नाम बोलो क्या, मिथाइल। बोलो क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल, ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब यहां देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे, पास में 3 की पास में 4, पास में 3। अब देखो इसका नाम क्या हो जाता है, इथाइल। और ये क्या है, मिथाइल। तो पहले ई क्या, पहले एम, पहले ई, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल, क्या बोलेंगे 7 को हेप्ट। डबल बॉन्ड कितने पर आया, 3 नंबर पर आया, हेप्ट 3 हेप्ट 3 इन। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर गॉड के बाबू यहां देखो, देखो ये है आपका मेन चेन। क्यों, इसमें आया डबल बॉन्ड। नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये इथाइल ये मिथाइल। तो पहले ई क्या, पहले एम, पहले ई, तो बोलो क्या बोलेंगे 4 इथाइल 6 मिथाइल, 4 इथाइल 6 मिथाइल, 7 को बोलो क्या बोलेंगे हेप्ट 1 इन, 4 इथाइल 6 मिथाइल, 7 को क्या बोलेंगे हेप्ट, पहले डबल बॉन्ड तो बोलेंगे 1 इन, हेप्टीन। नोट कीजिएगा इसको। अब बोला किसी चेन के पास एक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करोगे, if a chain contain more than one double bond, अगर then use A
आफ्टर वर्ड रूट। अगर किसी श्रृंखला के पास एक से अधिक डबल बॉन्ड, एक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए तो वर्ड रूट के बाद ए जोड़ देंगे। वर्ड रूट के बाद ए जोड़ेंगे। देखिएगा, फॉर टू डबल बॉन्ड डाईन, फॉर थ्री डबल बॉन्ड ट्राईन, फोर डबल बॉन्ड टेट्राईन। ध्यान दो बाबू, क्या बोला? दो डबल बॉन्ड के लिए डाईन, तीन के लिए ट्राईन, चार के लिए टेट्राईन। अब एक बात तो ध्यान दो बाबू, इसको नोट कीजिए पहले। आप यहां पर ध्यान दो बाबू, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ब्यूट बोला एक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वर्ड रूट के बाद ए जोड़ेंगे, तो ब्यूट नहीं ब्यूटा। 1,3 एक पर और 3 पर दो डबल बॉन्ड आ गया तो बोलेंगे डाईन। तुम बोलोगे सर आप ए ही क्यों जोड़ेंगे, आप इसके बदले कुछ और क्यों नहीं जोड़े? तो देखो चलो यहां पर आते हैं बाबू, बोलो इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। अच्छा अब बोलो इसका नाम क्या है? ब्यूटीन। तो बोलो वर्ड रूट के बाद क्या आया? वॉवेल। वर्ड रूट के बाद क्या आया? वॉवेल। लेकिन अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे ब्यूट, तो बोलो वर्ड रूट के बाद क्या आया? कॉन्सोनेंट। इसीलिए वॉवेल दी। तुम बोलोगे सर वॉवेल तो 5 होता है, ए ई आई ओ यू। तो यहां देखो बाबू, तो अगर हम देते हैं ब्यूटा, कोई देगा ब्यूटी, कोई देगा ब्यूटो, कोई देगा ब्यूटू, तो फिर तो नाम बदलेगा। इसलिए आईयूपीएससी झंझट से बचने के लिए सिर्फ एक नाम दे दिया, क्या? वर्ड रूट के बाद लोग क्या जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे। अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए तो वर्ड रूट के बाद क्या ऐड होगा? ए ऐड होगा। तो ये ब्यूटा 1,3 डाईन। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। बोलो क्या बोलेंगे? हेक्सा 1 3 5 ट्राईन। हेक्सा 1,3,5 ट्राईन। अब देखो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले किसका नाम?
पहले ब्रांच का नाम 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। 9 को क्या बोलेंगे? नोना, नोना। कहां बताइए? 1 5 7 ट्राइन, 3 मिथाइल नोना 1, 5, 7 ट्राइन। नोट कीजिएगा। तो यही उसका डबल बॉन्ड था। अब इसके बाद हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन containing ट्रिपल बॉन्ड, containing ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का नाम रूल सेम एज ट्रिपल बॉन्ड, रूल सेम एज डबल बॉन्ड, यूज सफिक्स YN। देखिएगा यहां पर बाबू ये कॉन्सोनेंट ही है, लेकिन सिर्फ इस एक स्पेशल केस है जहां पर हम लोग Y को Y रख देते हैं। यहां पे इसके आगे पीछे कोई ऐड नहीं करते, कुछ ऐड नहीं करते। डबल बॉन्ड के जैसा नियम रहेगा सफिक्स YNE जोड़ देंगे। नोट कीजिएगा इसको। इसके बाद देखो बाबू यहां ध्यान दो, देखो बाबू दो कार्बन, तो बोलिए दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? इथ। क्या जोड़ेंगे? YN, इथाइन। यहां बोलो कितना कार्बन? 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप, YN, प्रोपाइन। यहां बोलो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर पहले पे रहेगा तो आप 1 फाइन या 1 इन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे मतलब 1 पे ही है। लेकिन 1 के अलावा कहीं और पर आ जाए तो पोजीशन देना अनिवार्य है। तो बोलो क्या बोलेंगे? पेंट 2 वाइन।
यहाँ देखो 1 2 3 4 नंबर पे है और बोलो इधर किस पर है 2 नंबर पे। तो बोलो इसका नाम क्या है मिथाइल, इसका नाम क्या है मिथाइल। तो अब बोलो क्या हो जाएगा 4,5 डाइमिथाइल, 4,5 डाइमिथाइल हेक्स टू वाइन, हेक्स टू वाइन। अब यहां देखो बाबू एक डबल ट्रिपल बॉन्ड का होना अनिवार्य है। तो 1 2 3 4 5 6 3 कार्बन प्रोपाइल, 2 कार्बन इथाइल, 1 कार्बन मिथाइल। तो पहले कौन इथाइल होगा 4 इथाइल, 5 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, 1 2 3 4 5 6 हेक्साइन। यहां देखो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 यह इथाइल, यह मिथाइल, यह मिथाइल। तो पहले ई क्या पहले एम, पहले कौन ई। तो बोलो क्या बोलेंगे 3 इथाइल, 5,5 डाइमिथाइल हेप्ट, साथ क्या बोलेंगे बाबू हेप्टाइन, हेप्टाइन। तो ये जो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड का नाम कैसे लिखेंगे नोट कीजिएगा। अब मान लो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो क्या करोगे, अब उस पर फोकस करते हैं। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला if a chain contain both double and triple bond, they are treated as set. Lower set is correct set. Lower set is correct set. If देखो first write double bond, then write triple bond. If both set are same, if both set are same, then lower number is given to
डबल बॉन्ड। अगर किसी श्रृंखला के पास डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो नंबर समूह में देंगे तथा छोटा समूह सही होगा। अगर दोनों सेट समान हो जाए तो डबल बॉन्ड को कम संख्या देंगे। पहले डबल बॉन्ड लिखेंगे तथा बाद में ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। पहले डबल बॉन्ड लिखेंगे, बाद में ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। लिखिएगा इसको। देखो क्या क्या लिखे हैं बाबू। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए तो ऑन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? अब यहां ध्यान दो बाबू। अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 सेट ऑफ बॉन्ड। बोलो कहां पर? 2 नंबर और 4 नंबर पे। यहां पर आओ। 1 2 3 4 5 सेट ऑफ बॉन्ड 1 और 3 पर। बोलो सेट ऑफ बॉन्ड कहां पर? 2 और 4 पे। सेट ऑफ बॉन्ड कहां पर? 1 और 3 पर। तो क्या बोला? अगर किसी चेन के पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो जाए तो हम लोग चेक करेंगे कौन सा छोटा सेट है। तो 2 और 4 1 और 3 छोटा सेट कौन है? ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब नाम 5 को बोलेंगे पेंट। बोला पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखें। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 3 नंबर पे 3 फिर बोलिए ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पर है 1 ये भी सही है। पेंट 3 ये भी सही है। यहां पर आप ई लिखें वो भी सही है, नहीं लिखे ये भी सही है, दोनों केस सही है। तो एक बात ध्यान दो बाबू, क्या बोला? अगर किसी सेट के पास, किसी चेन के पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो हम क्या करें? नंबर किस में देंगे? सेट में देंगे। जो छोटा सेट होगा वही क्या होगा? सही सेट होगा। और पहले किसका नाम? पहले डबल बॉन्ड का नाम, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम। इसको लिखें। अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे।
अब यहाँ देखिएगा, अगर हम नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पर आया और 4 नंबर पर आया। और बोलो इधर से नंबर कितने बताइए आएगा? देखो इधर से बाबू 2 पर आएगा, 3 4 5, 2 और 5 पर आया। इधर से बाबू 2 और 4 पर आया, तो पास में कौन? 2 और 4। तो चलो ठीक है, ये नंबर सही हो गया। तो नाम बोलो, क्या बोलेंगे? हेक्स, पहले डबल बॉन्ड 1 इन, फिर ट्रिपल बॉन्ड 4 इन। हेक्स 1 इन 4 इन। अब ध्यान दो बाबू, हम क्या बोले? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी अगर तो मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड कर रहा है, ये कर रहा है। नोट कीजिएगा। और अब यहां पर ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 सेट ऑफ बॉन्ड 1 पर है, 4 पर है। 1 2 3 4 5 सेट ऑफ बॉन्ड 1 पर है, 4 पर है। तो बोलो बाबू, यहां पर सेट ऑफ बॉन्ड 1 और 4 पर है, यहां सेट ऑफ बॉन्ड 1 और 4 पर है। अब अगर तुम गौर से देखो बाबू, दोनों में सेट ऑफ बॉन्ड 1 और 4 पर है। आप क्या बोले? लिखे रूल, अगर दो श्रृंखला का सेट सेम हो जाए, दो चेन का सेट में बॉन्ड सेम आ जाए, तो उसके में डबल बॉन्ड को मिलेगा कम नंबर। तो बोलो यहां 1 पर कौन है? डबल बॉन्ड। 4 पर कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। बोलो यहां 1 पर कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। 4 पर कौन है? डबल बॉन्ड। तो एकदम बाबू तुम बोर्ड पर ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? कम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला पार्ट सही है, यहां डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, यहां डबल बॉन्ड 4 नंबर पर है। तो ये वाला सही और ये वाला क्या हो गया? गलत। मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ? छोटा सेट सही सेट होगा। पहला पॉइंट किस पर हम लोग गए? छोटा सेट पर। छोटा सेट क्या होगा? सही सेट होगा। सेकंड बात हम लोग किस पर किए? सेकंड बात हम लोग किस पर चेक किए कि अगर दोनों सेट सेम हो जाए तो डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा? कम नंबर मिलेगा। इसका नाम बोलो क्या हो गया? पेंट 1 इन। ये सही हो गया। डबल बॉन्ड 1 इन 4 इन, तो ये हो गया सही। तो एक बात ध्यान दो बाबू, हम लोग आज डबल बॉन्ड सीख लिए, ट्रिपल बॉन्ड सीख लिए, डबल और ट्रिपल सीख लिए। देखिए हम लोग एल्केन सीख चुके हैं, एल्कीन सीख लिए, एल्काइन सीख लिए। अब हम लोग कहाँ मूव करेंगे? फंक्शनल ग्रुप पर मूव करेंगे। फंक्शनल ग्रुप, पहले हम लोग अगले क्लास में एक फंक्शनल की बात करेंगे, फिर मोर देन वन की बात करेंगे। धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर आप देखिएगा तो देखते देखते बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे आपको। आप अभी भी चेक कीजिएगा तो अभी भी आपकी कॉपी में बहुत सारा पेज आपका भर गया होगा। आप मेहनत कीजिए। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। आप रिपीट कर रहे हैं बार बार, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं नुकसान में रहिएगा, पढ़ना शुरू करें। अब हम लोग अगले क्लास में फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नाम को लिखना सीखेंगे।